तुमको टिकना है तो अधिक से अधिक गुरु का साथ करना। जब भी तुमको समय मिले गुरु का साथ करो और अपना ये जो सच सुना है गुरु से उसको पक्का करो। सच इतना ही है कि परमात्मा ही परमात्मा तुमको पक्का हो जाए और उसके अलावा कोई भी विचार तुम्हारे अंदर अगर चलता है तो मिट जाए। मेरा हो सो सब जल जाए, हरि का हो सब बच जाए। कितना अच्छा देखो व्याख्यान है कि मेरा हो तो सब जल जाए पर हरि का हो सो सब बच जाए। तो आप सोच के देखो इतनी सी पंक्ति के अंदर आपने सच पक्का कहा। पर यहाँ तो हम ये सोचते थे मेरा हो सो सब बच जाए, तो सब लोग हमको उसी तरह का साधन बताते थे। तुम ऐसा किया करो तो तुम्हारी मैं बरकरार रहेगी, मेरा बरकरार रहेगा। एक गुरु ने हमको बताया जब तक मैं और मेरा खत्म नहीं हुआ तुमको आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो आनंद स्वरूप तुम हो, जो शुद्ध स्वरूप तुम हो, उसी से ही तुम दूर हो। कितनी विचित्र बात नहीं? जो तुम है उसको निश्चय में लाने के लिए इतना ये ज्ञान तुमको समझना पड़ेगा। और जो तुम नहीं है उसको तुम पक्का करे बैठे। आज गुरु को इतना बोलना पड़ता है, तुम्हें समझाना पड़ता है। किस बात के लिए? कि जो तू नहीं है उसको तो तू पक्का करे बैठा और जो तू है उसको तू भूले बैठा। इसलिए मीना मम्मी भी बता रही थी कि अपना काम पूरा करके बैठो, फिर तुम कुछ भी करो। फिर हसन दिया खेलन दिया विचे हुए मुक्त, पूरा सतगुरु भेटिया। इसका अर्थ जानो कि हम पूरी तरह से सतगुरु को भेंट हैं या मनमुख हैं। अगर अधिकतर काम अपने मन मुताबिक करते हैं तो मनमुख हुए, और अगर पूरी तरह से हम गुरु को भेटा है, पूरा सतगुरु भेटिया, तो पूरी हुई जुगत है। ये युक्ति जो है इससे बढ़िया कोई युक्ति नहीं है। कोई तुमसे पूछे ना कि कोई युक्ति तो बताओ जिससे परम शांति की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, नित्य सुख मिल जाए। जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार। देखा पागल सब संसार, देखा पागल सब संसार। जो सुख आए और फिर नहीं जाए वो कौन सा सुख है? परमात्मा का सुख। बाकी तो जो सुख तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं वो सब जाने वाले हैं, रुकेगा कोई नहीं। क्या उसकी तैयारी कर रखी है? उसकी युक्ति पूछो ना गुरु से। कोई जुगत ऐसी बता दो। बहुत आसान गुरु नानक देव जी इतने साल पहले तुमको बता
पूरा गुरु की मान के चल, उसकी आज्ञा में रहे, उसके हुक्म को स्वीकार कर। मन तो तभी भी बीच में अपनी टांग अड़ाएगा, पर तुझे उसकी नहीं सुननी। पूरा सतगुरु बेटिया, तो पूरी हुई जुगत। ये युक्ति मिल तो गई है गुरु से तुमको। गुरु ने तुम्हें एक ही बात समझा, गुरु की आज्ञा में रहो, गुरु के हुक्म को मानो। ये युक्ति, इसी युक्ति से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। किन किन बातों से? आज आप देख लो, सबसे ज्यादा में ज्यादा आपको कौन परेशान करता है? आपके अपने ही विचार आपको परेशान करते हैं। आपके अंदर लहर कौन ले आता है? बैठे बैठे लहर आ जाती है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जगत को सत्य करके देखा है, इसलिए आपके अंदर लहर आती है। पर जिनका आप ज्ञान सुन रहे हो दादा भगवान का, उन्होंने उनको सत्य करके नहीं देखा। मतलब है भी और नहीं भी, होते हुए भी नहीं है, जगह होते हुए भी नहीं है। आज बहुत अच्छी बात लगी, जैसे कोई सीनरी है, आप देखो सीनरी है कोई, और उस सीनरी के अंदर पेड़ पौधे, नदी, झरने, पशु पक्षी, सब कुछ। आप उसका डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हो, किसी को वर्णन भी करना हो तो कर सकते हो। पर पानी होते हुए भी पानी नहीं है। उस सीनरी में पानी दिख रहा है, पर पानी है तो नहीं है। उसमें आम के पेड़ दिख रहे हैं, पर क्या वो आम पे तोड़ के हम खा सकते हैं? नहीं। उसके अंदर पक्षी दिख रहे हैं, पर क्या उनके चहचहाने की आवाज है? कोयल दिख रही है, पर उसका मीठा म्यूजिक है। मतलब सीनरी तो है, पर सीनरी के अंदर जो दिखाई दे रहा है इस आंख को, वो सच है या नहीं है? सच नहीं है, पर ये आंख मानने को तैयार नहीं है। कहते मुझे तो दिख रहा है, पर किस काम का? ना तो उसके पानी से आप कपड़े धो सकते हो, ना पक्षियों की चहचहाने की आवाज सुन सकते हो। यानी वो सीन भी आपको संतुष्टि नहीं दे सकता, क्योंकि वो सिर्फ सीन है। और इन आंखों ने जो देखा है वो सिर्फ एक दृश्य है। ऐसे ही ये जो आंखें देखती हैं, ये सारा क्या है? एक दृश्य है, होते हुए भी नहीं है। पुत्र होते हुए भी नहीं है। जब मेरे को कोई दुख होगा, कोई तकलीफ होगी, तो क्या वो मेरा दूर कर सकता है? पर मैंने तो उसको पाने के लिए बड़े जतन किए। स्त्री, कभी मेरा मन अशांत है तो क्या वो शांत कर सकती है इसको? है ये सारा सीन दिख रहा मुझे, स्त्री भी है, बच्चे भी हैं, घर भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, सब कुछ है। इतना बड़ा सीन मुझे दिख रहा है, इन आंखों को ये सीन दिख रहा है, पर क्या इनके अंदर तृप्ति है? संतुष्टि है? संतुष्टि तो नहीं है इसके अंदर। तो जिस सीन का आप आधार लेके बैठे हो, वो आपको संतुष्टि नहीं दे सकते, ये पक्का कर। ये सच मुझे किससे मालूम हुआ है? गुरु से। पर अगर मैं मनमुख हूं तो मेरा मन फिर कहेगा,
अरे गुरु की बात इतनी लंबी चौड़ी है, समझ ही नहीं आती। अब उस सीन से इस सीन का क्या मतलब है, समझाने के लिए आपको वो सीन रखा गया है कि आप उस सीन को देखकर सोच रहे हो जैसे मैं पाकिस्तान हुआ है, उसमें पाकिस्तान का सीन दिख रहा है, पर देखते हुए भी आप उसको नहीं प्राप्त कर पा रहे। कर पा रहे ना? प्राप्त तो नहीं कर पा रहे। ऐसे भी मैं बेटे बहू को देखते हुए भी उनको प्राप्त नहीं कर पा रहा, वो मुझे कैच नहीं कर पा रहे, ना उनको कैच नहीं कर पा रहा। जिनका आप आधार पकड़े बैठे हो, ना वो आपको कैच कर सकते हैं, ना आप उनको कैच कर सकते हो। कर सकते हो? क्या वो आपके अनुभव को समझ सकते हैं? क्या आप उनके अनुभव को समझ सकते हो? तो ये क्या हुआ फिर से? मिथ्या। जो अभी है अभी नहीं है। कितनों का सुनते नहीं? अभी तो है अभी नहीं। तो क्या ये अभी नीना मम्मी बता रही थी, मैं अंदर सुन रहा था, पानी का बुलबुला। जीवन क्या है? पानी के बुलबुले की तरह, अभी है अभी नहीं। तो किस बात को सच जानना, किसका आधार लिए बच्चे? क्यों नहीं हम इस सच को पक्का कर लेते? सच को पक्का करो, फिर मन तुमको कहां फंसाता है? झूठ में। तुम्हें लगता है कि उससे सुख मिलेगा, झूठ से। झूठ की वस्तुओं से तृप्ति आ सकती है? आप बताइए, बताइए। जैसे उस सीनरी की नदी मेरे कपड़े नहीं धो सकती, ऐसे ही ये जो बाहर सीन दिखता है ये मुझे सुख नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्योंकि सुख स्वरूप तो मैं स्वयं हूं, आनंद स्वरूप तो मैं स्वयं हूं, शुद्ध स्वरूप में स्वयं हूं, और ये मेरे को सुख नहीं दे सकते। जैसे उस सीन को जुटला दिया मैंने, ऐसे इस सीन को भी मैं क्या करता हूं? जुटला दे। पर रहता हूं सबके साथ, सबके बीच में रहता हूं, पर आधार एक का भी नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि हम अपनी मस्ती में मस्त हैं, अपने आनंद में मस्त हैं। जब हम अपना तार परमात्मा से जोड़ के बैठे होते हैं तो समझो हम अपने परमात्मा में ही मगन हैं। हमारे पास कोई और बात करने की फुर्सत ही नहीं है, कोई और विचार करने की फुर्सत ही नहीं है। कोई अच्छा नहीं दिखता, कोई बुरा नहीं दिखता, कोई गोरा नहीं दिखता, कोई काला नहीं दिखता, कोई सुख नहीं दिखता, कोई दुख नहीं दिखता। तो इस पर सामने वाले को अचंभा होता है कि मुझे तो वो दुख फील हो रहा है, तुमको क्यों नहीं फील हो रहा? फील इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरा तार परमात्मा के साथ, मेरे जो नेटवर्क है वो बिजी चल रहे हैं, इसलिए दूसरा फोन बीच में आ ही नहीं सकता। आ सकता है? आपका फोन बिजी जा रहा हो तो कॉल वेटिंग में तो आ सकता है, आपको पता भी लग रहा है कॉल वेटिंग में आ रहा है, लेकिन अभी आप बिजी हो। कई लोग तो अपने स्टेटस में लिख के रखते हैं बिजी एट होम। इसका मतलब क्या है? बिजी किसके साथ? परमात्मा के साथ। तो अब हमारे पास ना दुखी होने का टाइम है, ना कुछ फील करने का टाइम है, ना अपमान के लिए टाइम है, ना मान के लिए टाइम है, किसी वस्तु के लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास। और जिनको ये सब फील होता है, इसका मतलब वो फ्री है। उन्होंने अपने को परमात्मा के साथ बिजी नहीं किया। बिजी कर दो परमात्मा के साथ। उसके लिए गुरु बहुत अच्छी स्कीम तुम्हें समझाता है कि सारा दिन तुम्हारे अंदर गुरु जी के विचार चलने चाहिए। गुरु की याद में रहो। जब तुम गुरु की याद में रहोगे, तुम्हारे पास कोई दूसरा विचार ही नहीं आएगा।
आएगा कोई दूसरा विचार। और अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा विचार आ रहा है, तुम तक पहुंच रहा है, इसका मतलब तुमने कॉल लगाया ही नहीं गुरु के साथ, तुमने प्रीत लगाई नहीं गुरु के साथ। तभी तो और फोन बीच में आ रहे हैं। तुम सबको अटेंड कर रहे हो, क्यों अटेंड कर रहे हो सबको? क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो सब में? सब में इंटरेस्ट लोगे तो सबका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। आप देखो ना, ब्याज पे आप कोई चीज लेते हो तो ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। आप जितना इंटरेस्ट संसार में लोगे उतना ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? कहां से लाओगे भाई? काम धंधा वैसे ही नहीं। आज अगर ब्याज पे करने हो, कहां से पे करोगे? सोच के देखो, कर सकते हो तो क्यों इंटरेस्ट लेते हो? ये खा लें, ये कर लें, ये पी लें, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं। अरे अपना चेक करो ना, तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम फ्री हो, फ्री हो। आज ज्ञानी से कोई पूछे तो ज्ञानी क्या कहेगा? हम फ्री नहीं है, सीधी सी बात है, फ्री नहीं है। कि अच्छा आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो खाली बैठे हो, तो तुम्हें दिख रहा है कि हम खाली बैठे हैं। तो हम दुखी नहीं होना चाहते कि मैं अपने आनंद को छोड़ के मैं सोचो थोड़ी देर के लिए सुदेश आंटी के साथ बैठ जाऊं, तो ये क्या बात करेगी सुदेश आंटी मेरे से? अपनी दीन दुनिया की बात करेंगे, मेरी सुनेंगे थोड़ी। अपनी दीन दुनिया की बात हाँकते रहेंगे, हाँकते रहेंगे, हाँकते रहेंगे, हाँकते रहेंगे, क्योंकि इनको उससे सुख मिल रहा है। अब तुम अपना चेक करो, तुम्हें किससे मिल रहा है? मेरे को तो अपना परमात्मा से आनंद मिल रहा है। ना सुनते हैं, करते हैं। सोच के देखो, गुरुजी को बहुत बुरा लगता था न्यूज़पेपर। सुबह सुबह लोग न्यूज़पेपर नहीं खोल के बैठ जाते हैं, कोई टॉयलेट में लेके बैठ जाता है न्यूज़पेपर, किसी को आदत है नहीं न्यूज़पेपर पढ़ने। तो उन न्यूज से जो है हमारा माइंड क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। फिर सारा दिन जो टॉक्स होती हैं उसी के बारे में, क्या चाइना ने अटैक कर दिया, फिर एक कहेगा चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे तो हम पता नहीं हमारे पीएम मोदी को हो क्या गया, दिमाग ही खराब हो गया, इसको देश को डुबाया जा रहा है। अब टॉक्स शुरू हो, तेरा क्या लेना देना है ये बता, इन बातों से तेरा क्या लेना देना है? कुछ लेना देना? इसलिए बोला सब और से मन हटा के हे अर्जुन तू मेरे साथ मिलके एक हो जा, इसी काम के लिए तू आया था, बस बाकी कामों के लिए तो नहीं है। और हम किन किन कामों में फंसे बैठे, इंटरेस्ट देखो हम लोगों के कहां कहां। ज्ञानी सबके साथ वर्तन करता हुआ भी अपना तार परमात्मा से हटाता ही नहीं है और तुम्हारी बात को तवज्जो देता ही नहीं है। तुम कितना भी उससे बात करते हो, उसको सिर्फ एक ही बात सुनाई दे रही है जो अंदर से जो गुरु ने उसको समझा रखी है, बस उसके अलावा और कोई बात उसको समझ नहीं है। तुम्हें दिखने में आएगा कि हाँ हमको जवाब भी दे रहे हैं, हमसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। उनको इंटरेस्ट कहाँ है? अपने आत्मा में, अपने परमात्मा में। अगर तुम्हें जगत में इंटरेस्ट है, जगत की कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, तुमको कुछ जानना है उसके बारे में, जानो। और मेरे से ये लिख के ले जाओ बात कि तुम्हारा चित्त अशांत हो जाएगा। उसके अंदर प्रश्न आ जाएंगे, क्यों, परंतु, लेकिन, ये वो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्कस, बेफिजूल की डिस्कस। अगर तुम पूर्ण रूप से शांत होना चाहते हो, अपने आनंद में आना चाहते हो, तो सब और से अपना मन हटा दो, सब और से, क्योंकि तुम मनमुख थोड़ी हो, तुम तो गुरुमुख हो। गुरु की बात याद रह जाए, बाकी कोई भी बात याद ना है। आज भी मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से कि गुरुजी अक्सर जो बात कहते थे और उससे हटके कोई बात अगर हमें कहता भी है ना, उससे हम बहस नहीं करते। और मुझे तो अंदर में पता है कि मेरे गुरु ने पहले से मुझे समझा रखा है
तो गुरु से मेरा प्यार यही है कि उसकी बात को सुन भले ले, पर एग्री नहीं है उनकी बात से, बहस भी नहीं करते, क्योंकि शाम मेरा मैं शाम की हुई नहीं। और अगर तुम उसकी बात में आ गए ना, तो तुम इतनी कंफ्यूजन में आ जाओगे, इतनी कंफ्यूजन में कि तुम फिर धीरे धीरे एक एक से डिस्कस कर लोगे, गुरु जी तो ऐसे कह रहे थे, लेकिन एक बार ना मुझे फलाने व्यक्ति ने ऐसा बोला। तो ये आपका गुरु में विश्वास नहीं है। गुरु में विश्वास नहीं है, संशय बुद्धि है, तो विनश्यति। जिसको संशय आ जाएगा वो विनाश को प्राप्त होगा। और गुरु से हमारा प्रेम इतना ही है कि गुरु की बात ही याद रहे बस, और दूसरी कोई बात हमको कोई कितना भी कन्विंस करे। जैसे गुरु ने बोल दिया माया मां छगनी, अब देखो माया कितने रूप तुम्हारे सामने धर के आएगी, कितने भी रूप धर के आ जाए, पर गुरु की बात तो मुझे याद है कि कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं। कोई खून से लेटर भी लिख देना तुम्हारे में, ये सब ड्रामेबाजी है, तमाशे। देखते नहीं हो फिल्मों में क्या करते हैं? नहीं, क्या करते हैं? खून से लेटर लिखते हैं। इतना सस्ता है उनका खून, सोचो। आज खून से लेटर लिख रहे हैं, 4 बूंद निकालिए, और तुम्हारा कितना खून पिएंगे देखना, क्योंकि उसका संबंध ही खून से। तेरा भी खून पिएंगे एक दिन। उसकी नजर ही किस पर है? चमड़े पर। और तुम्हें अट्रैक्ट भी किससे करना चाहते हो? देखो, खून निकालो, जल्दी करो, जल्दी हाँ करो। लाडला पिक्चर में ना कहती जल्दी बता, अपने बेटे को राजी कर मेरे साथ शादी करने के लिए, जल्दी कर। जल्दी करती है कि नहीं? मैं मर जाऊंगी इनको, जल्दी कर। तो वो हाथ उठा के उसके ऊपर रख देती है, कहती मैं वचन दूं। सेंटीमेंट भर दिए उसके अंदर, और लड़के को पसंद भी नहीं है उन्हें। और मां की ममता, उसके सामने क्यों काटा? सोचो, क्योंकि बचा भी लेगी। हमारे सामने तो चूहे की दवाई उठा के कहते मर रहे हैं, मर रहे हैं। कच्चे दरवाजे वाले कमरे में जाओगे तो दरवाजा जल्दी टूट जाए। अरे मर रहे हो तो बता क्यों रहे हो? मरो, मर रहे हो तो बता क्यों रहे हो? और तुम उनकी बातों में आके मर ना जाए, वो मर गए तो हम फंस जाएंगे, मर ना जाए। अरे फंसे तो पहले ही बैठे, जान छूटेगी, जान छूटेगी। कोई मरे तो तुम्हारी जान छूटेगी, समझे? इतना क्या डरना? उस घुट घुट के मरने से तो अच्छा है एक बार मर जाओ, वो ठीक है। नहीं, आप सोच के देखो, कितनी तरह की माया रूप धर के तुम्हारे सामने आती है, कितनी तरह की। पर गुरु ने तो तुम्हें समझाया ना, माया मां छगनी, ठगे जा रहे हो, पर गुरु की नहीं मानो। ठगना मंजूर है तुमको, मनमुख हो ना, गुरुमुख बनो। गाली ताना खाएंगे और एक को ब्रह्म। आज भी हम लोगों को इतनी पुरानी बात गुरु जी की रिवाइज होती है, हम लोग क्लिप सुनते हैं तो एकदम ध्यान आ जाता है कि गुरु जी ने कितना हम लोगों को इस पर पक्का समझाया था कि मत सुनना बिल्कुल भी, क्योंकि जिस राह पर तुम लोग बढ़ रहे हो ना, इस राह पर तुमको ये दिक्कतें आएंगी। लेकिन गुरु से प्रेम और बढ़ा लेना, गुरु में विश्वास और बढ़ा लेना, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, कुछ ना बिगड़ेगा। सतगुरु शरण आने के हर खुशी मिल जाएगी, गुरु के वचनों पर चल जाने के। गुरु का वचन तो मान के देखो, गुरु वचनों को रखना, इन वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका कभी ना जाए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की,
गुस्तावे। कभी ना जहाज। अब वो सीन सच्चा है, चाकू, ब्लेड, उसकी हथेली, अंदर में उसके कितने चालाकी नहीं है। एक बार मेरे को घर में घुसा लिया, इस बुढ़िया के मैं नाक में ना दम करूं फिर कहें। शादी की पहली रात इतना हंगामा किया उसने, माँ बेटे में क्या करा दिया, झगड़ा। माया आएगी तुम्हारे अंदर खलबली मचाएगी, वो आना इसलिए चाह रही है तुम्हारी शांति को भंग करने की, उससे तुम्हारी शांति बर्दाश्त नहीं होगी, तुम्हारे बसे बसाए घर में आग लगा देगी। ये सोचो, चाहे बकरी पाल लो, बकरी पाल लो, अच्छे खासे जी रहे, क्या जरूरत थी बकरी पालने की, तुम लोग पागल हो क्या? इतना सा दूध नहीं पीना तुमने उसका? बच्चे पी के राजी नहीं है बकरी कभी, बच्चे तो कहते नहीं लोहे की भैंस वाला दूध पिएंगे, मदर डेयरी वाला होता है, ये नहीं पीते होंगे बकरी वाला दूध। नहीं बेटा पियो पियो पियो, डेंगू ना हो जाए, फलाना ना हो जाए, ये ना हो जाए, पियो पियो पियो। बोला आप लाओ बकरी, आप ही पियो, हम नहीं पीते इस बकरी का। घर में कितना कलेश हुआ जब से बकरी आ गया। तुम देखो तुम्हारा जीवन कब से डिस्टर्ब हुआ है, वो कौन सा ऐसा समय याद है तुम लोगों को? कब से तुम लोग डिस्टर्ब हुए? जब से तुमने हार पहना है। जिस दिन तुम्हारी सासू माँ पहना गई ना तुम्हारे को, लो भैया आज से मुर्गी हमारी हो गई, पहनो हार, अंगूठी पहना गई तुम लोग, अब आज से ये नग हमारा हो गया। तुम भी खुशी खुशी अपना गर्दन दे देते हो, पहन लेते हो। किसी किसी जगह तो नोट पकड़ा देते हैं, लो भैया ये हमारे हो गए। नोट क्यों पकड़े तुमने? नोट क्यों पकड़े? क्यों पकड़ते हो? हमें सौदा मंजूरी नहीं, मंजूरी नहीं है सौदा, क्यों पकड़ते हो? मत पकड़ो। लाइफ को डिस्टर्ब करना है इस तरह से कर सकते, नहीं तो अच्छे खासे चलो, चैन से जी रहे हो, चैन से खा रहे हो, चैन से पी रहे हो। जहां पर भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस होगा, देखना तुम अच्छी खासी अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करते हो। किसी के तुम्हारे जीवन में आने से तुम ये मत सोचना कि शांति आ जाएगी। शांत तो तुम हो, शांति को भगाना हो तो मिस शांति को बुला लो, आ जा भाई मिस शांति, असली शांति को भगाओ और नकली शांति को ले आओ। शांति उसके अंदर है, सुख उससे मिलेगा तुमको। जब तुम अपने सुख से सुखी ना हो सके तो दूसरे के सुख से सुखी हो जाओगे। ये सच तुमको गुरु सुनाता और ये किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोगों के सत्संग में बड़ी कम गैदरिंग होती है। वही बैठ पाएगा जो अपने जीवन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। किसी को मेरी जरूरत तो आए, तो मुझे नहीं है जरूरत किसी की। ऐसा अपना निश्चय क्यों नहीं सुनाते? किसी को हमारी जरूरत है, हमारा साथ चाहिए तो वो आ जाए, हमें नहीं चाहिए किसी का साथ। हमें बैसाखी के सहारे नहीं चलना। क्या पंगु आप आई जाइए, दूसरे का सहारा लेके बैठे, दूसरे के सहारे पे चलते क्यों? इसलिए तो ये हीन हमारी दशा हुई, ये दीनहीन हशा क्यों हुई हमारी? चेहरे के 12 क्यों बजे हुए? अंदर क्या विचार चल रहे हैं हमारे? क्यों दुखी हैं? अर्जुन को एक ही प्रश्न बार बार कृष्ण ने किया, क्या सोच रहे हो? कह रहे कुछ नहीं। फिर थोड़ा फिर सोचने बैठ जाता था, फिर बोला क्यों व्यर्थ की चिंता कर रहे हो? तू वही अर्जुन है जिसने इतने इतने सारे युद्ध जीते। कहां जान फंसाई है तूने, ये बता मेरे को। क्या सोच रहा है? कृष्ण निर्भय है, डरता नहीं है वो। गुरु भी डरता नहीं है सच बात कहने से, क्योंकि उसको ये थोड़ी है कल ये मेरे को आइसक्रीम खिलाए ना खिलाए अर्जुन, कोई बात नहीं, ना खिलाए आइसक्रीम, मुझे जरूरत ही नहीं है आइसक्रीम की, मेरा दिमाग वैसे ही ठंडा रहता है, ये खिलाए ना खिलाए। और हम तो सच्ची बात किसी से कह नहीं पाएंगे ना, डर लगेगा।
नहीं, कहीं रूठ ही गए, कहीं चूहे मारने की दवाई खा ली, फिर क्या करेंगे? आजकल तो वैसे भी सुसाइड का वो चल रहा है सेशन, कहीं सुसाइड ही ना कर ले भाई। सोच के देखो, इतनी सी बात के लिए डिप्रेशन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज डिप्रेस पड़े, क्यों? ऐसा क्यों हुआ मेरे जीवन में? उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था वैसे। तो माया मां ठगनी भाई। चाहे तुम 3 साल डिप्रेशन में रहना चाहते हो, चाहे 4 साल, चाहे 5 साल, खुद फांसी अपने गले में ना लगा लो, फिर कहना, क्योंकि तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हारे पास ही नहीं है। जान किसने फंसाई? तुमने खुद ने फंसाई है। अब छूटेगा कौन? छुड़ाने के लिए कोई और है। तुमको खुद ही छूटना पड़ेगा, तो तुम डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। नहीं तो डिप्रेशन में आया वो व्यक्ति 7वें माइले से छलांग लगा देता है, उसको पता थोड़ी चलता है। वो चलता जाता और एकदम कहता है एक मिनट ट्रेन रोकना। अब ट्रेन उसको नजर आ रही है, सोचो, और ट्रेन थोड़ी है, एकदम नीचे गिर जाएगा, सीधा ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा। और पीछे जो परिवार को दुख होगा वो नहीं सोचा तुम लोगों ने। तुम्हारे इन कर्मों से, तुम्हारे इन कर्तव्यों से परिवार को कितनी ठेस पहुंची। आज आप देखो, सुशांत जो है राजपूत हीरो, उसके मैं YouTube पे देख रहा था, उसका पिता संभलने पे नहीं आ रहा। वो एक ही प्रश्न कर रहा है बार बार, ऐसा उसने क्यों कर दिया? वो डिस्टर्ब क्यों था? आखिर क्या सोचता था? मेरे से एक बार बात तो करता, बात तो करता। क्या बात करता? सोच के देखो, क्या बात करता? वो क्या बताता? माया ने मेरे को ठग लिया, माया ने मेरे को अपने बस में कर लिया। तुम खुद ही तो चाहते हो, खुद नहीं चाहते। आज किसने अपने बच्चों को शिक्षा दी कि भगवान को पाओ? सबने यही शिक्षा दिया, माया को पाओ, भगवान को पाओ की शिक्षा तो कोई भी नहीं देता अपने बच्चों को। तो माया चाहे 1 साल में ठगे, 2 साल में, 10 साल में, 60 साल की उम्र में, माया ठग के ही जाएगी। माया मां ठगनी हम जाने, चाहे आज मान लो इस बात को, या कल मान लो, या परसों मान लो। तुम सारे जो हमसे बात भी करते हो तो यही तो कहते हो, गुरुजी, भैया जी, देखो देखो हमने माया का नया प्रोजेक्ट लेकर आए, ये कर ले, माया में जान फंसा ले, फिर आप तो हो ही ना हमें छुड़ाने के लिए। तब नहीं छूटोगे, तब तो माया तुम्हारे अंदर इतनी बस जाएगी, हम कहेंगे भी ना बैक गियर लगाओ, कहोगे अब तो पॉसिबल नहीं है, अब तो बैक गियर लगाना पॉसिबल, तुम बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं, अब तो डिप्रेशन से फांसी लगाएंगे बस, अब तो मौत ही हमें छुड़ा सकती है। अगर हम किसी को कहें ना तुम अब भी मुक्त हो सकते हो, तो कहते नहीं अब तो बस मौत ही जो मुक्ति देगी तो देगी, अब तो हमारी जान ऐसे फंस गई है ना, अब छूटना। हम कहते हैं अभी मर जा, जगत के लिए तू अभी मर जा, अभी अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जा और गुरु के मुख से नया जन्म ले लो नया जन्म गुरु के मुख से। फना ही होना है तो गुरु के आगे फना हो जाओ। पुरानी जिंदगी तो तुमको दुखी कर रहा है, तुम्हारा पास्ट ही तो तुमको दुखी कर रहा है, तुम्हारे पुराने विचार ही तो तुमको दुखी कर रहे हैं, हो जाओ फना, हो जाओ फना। पर ये नहीं हो कि एक जगह से जान छुड़ाओ, दूसरी जगह जान फंसाओ, एक बिजनेस से छूटो, दूसरे बिजनेस से फंसो। अगर छूटना है तो पूरी तरह छूटो, पूरा सतगुरु बेटिया तो पूरी हुई जुगत, फिर हसंदियां खेलंदियां बिचे हो। माया तेरी कभी नहीं बनेगी, चाहे तुम एड़ी चोटी का जोर लगाओ। कोई उसको 60 साल में तजेगा, कोई 30 साल में तजेगा, कोई 20 साल में तजेगा, कोई 25 में। तुम कितनी मेहनत कर लो माया के साथ, कितना उनके साथ सेल्फियां खिंचवा लो, फोटो खिंचवा लो, कितना तुम बार बार फिर उनको देख के डिप्रेस हो गए, कितने अच्छे थे, कितने अच्छे हमारा टाइम बीता, कितना अच्छा रहा, रोते रहो बस। माया तो भूल गई। माया का काम क्या था? तेरे जीवन में आना, तुझे डिस्टर्ब करना, तुझे अपना आधार देना और तुझे फूल बनाना। अब सारा दिन भी एक एक महात्माओं के पास जाओ और एक एक बाबाओं के पास जाओ और कहो जरा मेरी राशि देखना, जरा मेरा हाथ देखना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसे आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो गलत किया नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब वो बाबा जवाब देंगे तुमको इस बात का।
तुम खुद दो ना इसका जवाब कि मैंने गुरु की आज्ञा को नहीं माना, गुरु के हुक्म को नहीं माना, गुरु ने मुझे सच बताया भी, फिर भी मैं सच पे न चल सकता। इसलिए गुरु जी ने बहुत वर्ष पहले ये बात बोली थी, हमारी दी हुई बात मत भूलना। माया कितनी आ जाए तुमको घेर ले, कितनी तुमको बातें बता दे, लेकिन हमारी दी हुई बात मत भूलना। आज भी हमको उनकी वो आंख आज भी हमारे सामने आती है, जब कभी कोई ऐसी माया ठगने भी आती है, कुछ बात भी करने, तो भी हमको उनकी बात अंदर में याद आ जाती है कि नहीं, वो सच नहीं है, जो सीन तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। चाहे कितनी भी तुम्हारे सामने मालिश पालिश करके आ जाए, कितना भी साफ सुथरा ऊपर होके आ जाए, वो सच नहीं है। सच वही है जो गुरु ने विचारा, समझे? तो फिर इस तरह से तुम बाहर का कोई आधार नहीं लोगे, और जो परमात्मा है उससे बड़ा कोई आधार नहीं है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपने दुखी होने के लिए कर रहे हो, जितना भी कुछ कर रहे हो ना, माया में पसारा जो कर रहे हो अपना, ये आगे चलकर तुम अपने लिए खड्डे खोद रहे हो। और गिरेगा कौन इसमें? तुम गिरोगे। क्यों खोद रहे हो खड्डे अपने? क्यों नहीं पूरा पूर्ण इस ब्रह्म को जानते, सत्य को जानते, इसके लिए वक्त क्यों नहीं निकालते? क्यों नहीं समय देते इसका? शुक्र मनाओ, ये वक्त का मोड़ ऐसा आया है, शुक्र मनाओ। अगर आज कोरोना की स्थिति भी आई है ना, इसमें तुम सत्संग का पूरा लाभ ले सकते हो, क्योंकि अब कोई काम धंधा ही नहीं बचा, कोई काम ही नहीं है। और काज तेरे किता ना काम मिले साध संगत बच केवल नो, पर उसमें भी अब हम नहीं टाइम निकाल पा रहे का मतलब क्या है? वक्त भी है, वक्त दे भी रहा है तुझे समय, फिर तुम्हें एक सुनहरा अवसर दे रहा है, ठीक है, उस समय तुम नहीं निकाल सकते थे समय, आज तो तेरे पास समय है। मनमुख मत बनो, मन तो इस राह पर कभी नहीं चलने देगा। गुरु का प्रेम ही तुमको चला। समय का भी शुक्राना गाना, वक्त की एक ऐसी लहर आई है जो फिर हमें मौका दे रही है कि अपनी ज्ञान को पूर्ण करके भगवान से मिलके एक हो जा। जितना भी समय तुम माया में रहोगे, तुम्हें तृप्ति नहीं आने वाली है। कितना भी तुम अपना बिजनेस बढ़ा लो, घर बार बढ़ा लो, ग्रस्त बढ़ा लो, कुछ भी करो, संतुष्टि नहीं आएगी, और ना ही वो तुमसे संतुष्ट होगा। ना तुम उनसे संतुष्ट हो पाओगे, ना वो तुमसे संतुष्ट हो। तो जब सच पता ही लग गया है, तो क्यों ना हम अपना पूरा ध्यान परमात्मा में लगाएं, पूरा ध्यान, और कुछ नहीं। ठीक, क्या आया समझ में?